तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा रुक जाना नहीं परीक्षा का क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, जिस प्रकार का कि आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा ये रहा आपका पूरा रुक जाना नहीं परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है 26 और 91 का एचसीएफ होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये कितना होगा, यहाँ से आपको बताना। तो देखो ये आ जाएगा आपका 13 और उसके बाद में रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक। तो देखिएगा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ को देखते हैं, तो देखो फोर्थ का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 5। उसके बाद में देखो 5 को देखते हैं, तो 5 का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 50 डिग्री। और उसके बाद में देखिएगा छठे को देखते हैं 6 को, देखो 6 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति ये इस प्रकार से आपसे पूछी जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिखना समबाहु, क्या लिखना है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसी भी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक कहलाती है। यहाँ से आपको एक्स निर्देशांक लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर दिया गया, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों का संबंध है, बहुलक बराबर 3 माध्य गुणा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना 2 गुणा माध्य, क्या लिखोगे 2 गुणा माध्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख लें, त्रिज्या आर वाली वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो चलो जल्दी से हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इन प्रश्नों को देखते हैं, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग सही जोड़ी को देख लीजिएगा, सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन तो देखिएगा पहले नंबर के क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान आपको एफ से कर लेना है। और उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान ई से हो जाएगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना जी से। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपका बी से हो जाएगा। उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ए से। 5 के बाद में देखिएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना सी से। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। देखो प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे देना। पहला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी ये है SN बराबर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना n और उसके बाद में 1 और उसके बाद में प्लस n और बटे में यहाँ पर आपको लिख देना 2। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगी, यहाँ पर आपको लिखना x2 माइनस x1 का स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दृष्टि रेखा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना 2। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र। तो देखिएगा ये होता है πr2, क्या लिखोगे πr और उसके बाद में 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
बेलन के आयतन का सूत्र, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये होता πr2h। क्या लिखोगे, πr2 और उसके बाद में h। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप सब लोग इनको देखते चले। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 5 में सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो चलो देखते हैं कि सत्य सत्य आपको किस प्रकार से देखना है। √3 एक परिमेय संख्या है, तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड के बाद में देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये भी असत्य हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।